धनंजय, मधुकरण, श्रेया, शिवाली। अरे तुम लोग की रोज ही क्लास होती है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? हाँ सर। तुम लोग पढ़ कैसे? तुम लोग टाइम मिल रहा है पढ़ने का कि हाँ सर। ऑनलाइन में कवर कम होता है? ये भी फायदा है ना। क्योंकि रमेश सर बोल रहे थे सर क्लास रोज हो रही है, ज्यादा मत हो रही हो कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना क्लास रोज होने से? वैसे मैं तो बहुत बार हटा ही देता हूँ इसीलिए। श्रेया हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी। है ना, वही ऑनलाइन में फायदा है ना। ये ऑनलाइन में क्या होता है कि अपने पास से मतलब कितना भी पढ़ा ले अपन, कंटेंट कम ही डिलीवर कर पाते हैं ना। सेम कंटेंट को रिपीट करना पड़ता है कई बार। ऑफलाइन में क्या होता है कि 2 घंटा परसों 2 घंटा पढ़ाया मैंने लगातार, और मैं ऑफलाइन में 2 घंटा पढ़ा दूं तो चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है, अभी तो एक बेसिक अपन ने उस दिन ग्राफ के बारे में बात करी थी, है ना। जो लोग, मधुकरण तुम्हारे यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बार बार, किसकी है? शिवाली तुम्हारे यहाँ से क्या डिस्टरबेंस आवाज आ रही है बार बार? मधुकरण के यहाँ से? तुमको म्यूट कर रहा हूँ मधुकरण में। होता है क्या ये? नहीं, कंटिन्यू रहा अभी डिस्टरबेंस। हाँ भी ठीक हो गया। मैंने 4.2 कहा था ना। हेलो सर 2.4 था ना? हाँ। किसकी वजह से इतनी आवाज आ रही है? कौन है? किसकी आवाज आ रही है इतनी ज्यादा? ये कुछ आवाज आ रही है ना बार बार बीच में? मुझे ही आ रही है बस। चलो ठीक है। 2.4 में किस पेज तक पहुंचे थे पर उस दिन? करते करते ऑलमोस्ट मैंने सारा ही करा ही। बोलो उसमें कुछ। आई थिंक डिस्कस करते करते किस पेज तक डिस्कस किया था मैंने? हेलो सर 101। अच्छा, धनंजय उस दिन किस पेज तक किया डिस्कस? सर आपने डिस्कस किया था, फिर आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था फ्रैक्शनल, तो आपने बताया। हाँ याद आया, ठीक है। हाँ तो अपन को आई थिंक उसमें कैसे फिर बात कैसे होगी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन किया था ना वापस से, है ना। हाँ सर। तो तुमको बार बार तुम लोग खुद से ही पढ़ना ही पड़ेगा ये, ठीक है। होपफुली जुलाई से अपन हो जाएंगे, लग रहा है मुझे। जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना फायदा है। बिकॉज दैट इज, आप तो बायोलॉजी में पढ़े ही होगे बचपन में, हर्ड इम्यूनिटी करके होती है, ठीक है। एंड तो फिर डाउट्स पूछो। मधुकरण तुमको वापस से मैंने कर दिया बिकॉज तुम्हारा साउंड खराब नहीं था। हेलो मधुकरण, आवाज आ रही है? सर हाँ तुम्हारा साउंड ठीक था, शिवाली का गड़बड़ था साउंड। तो ठीक है फिर, लेट्स डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 पे मैक्सिमम मिनिमम वाला है, 103, 104। उसके बाद कुछ चीजें हैं। पेज नंबर 97 एग्जाम्पल 1, ये इनवर्स की बात कर रहा होगा मुझे मालूम है। ये 97 पेज पे एग्जाम्पल 1, 97 पेज पे एग्जाम्पल 1 तो है ही नहीं है। पेज के नीचे में जो लिखा है ना सैयद, वो देख के बोलो। पेज के नीचे में जो लिख के रखा है ना पेज, वो बोलो तुम। जो एग्जाम 97 पेज पे तो कोई है ही नहीं है, एग्जाम्पल एक भी नहीं है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल 3 है 97 पेज पे। सैयद पेज नंबर 97 पे
अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, दिखा 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 दिखा। सर y इक्वल टू फ्रैक्शन। हाँ 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 हाँ, दिखा। तुम्हारा भी खराब है साउंड मधुकरण, बहुत खराब है। तुम जब बोल रहे हो तुम्हारा आवाज फंस रहा है, तो आई विल म्यूट यू। ठीक है, मैं साहिल को खोल लेता हूँ। साहिल, साहिल आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो ठीक है। तुम्हारे साथ ही विपिन बैठा हुआ है क्या? हाँ सर। बढ़िया, ठीक है। अभी देखो ना, y इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स और फ्रैक्शनल एक्स ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या है कि e की पावर फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। एक और काम करते हैं, ठीक है। e की पावर फ्रैक्शनल एक्स, तो e की पावर फ्रैक्शनल एक्स का फ्रैक्शनल एक्स बनाना है, ठीक है। तो सैयद, अभी कौन बात कर रहा है? पहले हम लोग किसका बनाएंगे? y इज इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स का। किसके घर से आवाज आ रही है बताओ यार, डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज्यादा। फिर e की पावर फ्रैक्शनल एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर फ्रैक्शनल एक्स कैसे बनता है बताओ? कुछ नहीं करना ना, e की पावर से ग्राफ बनाना है, और जो 0 से 1 में e की पावर से ग्राफ बना देंगे अपन, ठीक है। अब जो इसमें जो ग्राफ जो 0 से 1 में फंसेगा सैयद, उसको रख लेंगे, जो x इक्वल टू 0 से 1 में रहेगा, ठीक है सैयद। तो 0 से 1 में अपन जो ग्राफ है वो अपन रख लेंगे इसको। ये अपन ने 1 से 2 और -1 से 0। सैयद, इतना क्लियर है क्या आपको? ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ पे हम लोग को क्या लगाना है? फ्रैक्शनल लगाना है। क्या लगाना है? फ्रैक्शनल लगाना है, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? अब देखो, ये जो हाइट है ना, ये जो तुम्हारी हाइट है, ये ई इंटीजर से हॉरिजॉन्टल लाइन, सारे इंटीजर से हॉरिजॉन्टल लाइन, याद है सैयद? सारे इंटीजर से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद सारे इंटीजर से हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, सारे इंटीजर से हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। उसके बाद क्या करना था अपन को? उस ग्राफ को नीचे करना था, नीचे या ऊपर, याद आ रहा है? फ्रैक्शनल में मैंने बताया था ना आपको, आपका जो लाल ग्राफ बना है मैंने, ये ग्राफ किस चीज का है? e की पावर x का फ्रैक्शनल x है। ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये इसका ग्राफ है ना। अभी इस ग्राफ पे फ्रैक्शनल लगाना है, तो जो पोर्शन 1 से 2 की हाइट में है, जो पोर्शन 1 से 2 की हाइट में है, तुमको अब इसका ग्राफ बनाना है ना। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल fx में मैंने आपको बताया था ना, क्या करते हैं, भूल गए क्या? fx माइनस gif fx ना। जब fx 1 से 2 में है, तो उसमें से gif fx क्या माइनस होगा? 1 माइनस होगा। तो उस ग्राफ में से आप 1 माइनस करके नीचे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। जो ऊपर का लाल पोर्शन बचा हुआ है, वो कहां से कहां में है? वो तो 2 से 3 के बीच में है ना। उसमें से क्या माइनस होगा? 2 माइनस होगा। उस ग्राफ को आप 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से सैयद? फिर सेम चीज आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, और सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे। सैयद, आपको क्लियर है क्या? ये जो 2 होगा, 2 कब होगा? e की पावर x इज इक्वल टू 2 ना, x इज इक्वल टू ln 2 पे हो जाएगा ये। साहिल, आपको क्लियर है नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। अभी भी दिक्कत हो रही है क्या? मैं देखो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें एक और तरीका। y इक्वल टू फ्रैक्शनल एफ का फास्ट तरीका क्या होता है, एक और तरीका, ठीक है। ड्रॉ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ड्रॉ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, पहला स्टेप, ठीक है। सारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। उसके बाद ड्रॉ, यहां तक सेम है, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। कहां से कहां, कहां से कहां बताओ श्रेया? वेयर ग्राफ हैज कट, वेयर ग्राफ हैज कट हॉरिजॉन्टल लाइन, वेयर ग्राफ हैज कट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। नाउ जो भी ग्राफ का सेक्शन, ग्राफ का सेक्शन बिटवीन एनी आई से i+1, एनी आई से i+1 इज
shifted in the, बोलो श्रेया, in the interval 0 से 1 by moving, बोलो श्रेया, that section up या डाउन. ये फास्ट तरीका होता है. अप या डाउन मतलब सारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और जो भी ग्राफ का सेक्शन दो कंटिन्यूअस आई साइड पे बचा है ना, उसको या तो नीचे शिफ्ट करना होता है या तो ऊपर, कहां और कहां लाके फंसाना होता है, 0 से 1 में. ये फास्ट तरीका होता है करने का. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. हाँ सर. नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट बोलो. सेकंड, थर्ड, पेज नंबर 99. 101. ठीक है, फिर मिनिमम मैक्सिमम वाला तो बताया था मैंने पहले, सिंपल, ज्यादा टफ होता नहीं है. फिर एक जो ग्राफ उस दिन मुझसे ओम व्याकुल भी पूछ रहा था, कुछ स्पेशल ग्राफ्स होते हैं कैसे बनाने चाहिए. ठीक है, वो ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो हर बार नहीं बना पाओगे आप. y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू GS का ग्राफ हर बार नहीं बना सकते हो, कुछ स्पेशल केस में ही बनता है. जैसे x इंटू साइन एक्स हुआ, या y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स हुआ. ये तभी बन सकता है जब आपका जो दूसरा वाला फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये, इसकी लिमिट फिक्स है, मतलब इसकी जो वैल्यू है इज बाउंडेड. बाउंडेड मतलब आपको पढ़ाया है क्या, बाउंडेड मतलब क्या होता है, नहीं ना. इज बाउंडेड मतलब दो वैल्यू के बीच में है. बाउंडेड का मतलब आप ये समझो कि दो वैल्यू के बीच में. आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया अभी तक इसका मतलब, मैंने बाउंडेड का नहीं बताया ना. नहीं सर. ठीक है, बाउंडेड का मतलब होता है दो वैल्यूज के बीच में फंसना. ठीक है. हाँ सर. हेलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. ठीक है. सो नाउ अवर प्रॉब्लम, अवर लॉजिकली वी विल बी डूइंग हियर इज, ठीक है इतना कर दिया हमने, फाइन, इज बाउंडेड. अभी क्या करें कि ग्राफ बनाएंगे कैसे. ओम ध्यान देना, ओम व्याकुल ने पूछा था उस दिन, ध्यान से. क्या करते हैं ना अपन, जो भी ये फंक्शन रहता है x, जो भी x है ना, इसका y इक्वल टू x बना लेते हैं और इसी का y इज इक्वल टू माइनस एक्स बना लेते हैं. बना लिए. ठीक है, और अब साइनस का ग्राफ बनाते हैं जो हमको आता है, ये साइनस का ग्राफ. ठीक है, और अब लॉजिकली मल्टीप्लाई करते हैं हर वैल्यू को. तो देखो ना, लॉजिक लगाना, बस लॉजिक, ज्यादा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा. π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू x है ना, π/2 पे साइन का वैल्यू कितना है, 1 है ना. 1. तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा, π/2 पहुंच जाएगा. π/2. ये बात ध्यान रखना है ना. और जब 0 पे आप डालोगे पाई पे इसका वैल्यू कितना है, पाई है, लेकिन साइन का ग्राफ कितना है, 0 है ना, तो ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा. ठीक है, फिर आओ यहाँ पे 3π/2 पे, हेलो 3π/2 पे वैल्यू कितनी है इसकी, -3π/2 है ना. अपन देखो साइन, अभी 3π/2 डालो x sin x में, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3π/2 और sin x का वैल्यू -1, तो मतलब यहाँ पे टच करेगा. समझ में आ रहा है क्या. वापस से यहाँ पर, वापस से यहाँ पे, ये बात समझ में आई क्या ओम व्याकुल. ये बात चमकी का, लाल वाला मेरा ग्राफ है. थोड़ा एक और एग्जांपल ले लूं ना, एक और एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू e की पावर x sin x लेते हैं. ठीक है, तो ये बाउंडेड है, तो आप ग्राफ किसका बनाओगे बताओ श्रेया, y इज इक्वल टू e की पावर x का, और y इज इक्वल टू e की पावर x का माइनस. ठीक है, अब साइनस की बात करेंगे. ठीक है, तो साइनस की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है. ओके, अभी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, π/2 पे क्या हो जाएगा, e⁻π/2. हाँ, बस लॉजिक इतना ही है कि साइनस का ग्राफ तो सर, साइनस का ग्राफ जो है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो होगा वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पहुंच जाएगा ना, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर ये ऐसा ग्राफ बना देते हैं. थोड़ा अगर लॉजिकली सोचोगे ना मल्टीप्लाई करके, तुमको फील आएगी. ये बात क्लियर है क्या सभी को. हाँ सर. ये बस रफ ग्राफ की बात हो रही है, एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है,
मान लो y इक्वल टू sin x बाय x की ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 1/x इंटू sin x लेना पड़ेगा, ठीक है। 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और -1/x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अभी क्या करना है, बस साइनस के ग्राफ को इसमें घुसा देना है ना, साइनस के ग्राफ को इसमें डाल देना है ना, ये बात समझ में आती है। तो आपको ऑब्वियसली जीरो पे आपको समस्या आएगी, सर जीरो पे क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, आई एग्री, लेकिन आप इतना बताओ ना π/2 पे तो आप श्योर हो, π/2 पे आप श्योर हो ना कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो आउटपुट किस ग्राफ पे आएगा, इस वाले ग्राफ पे आएगा ना, इतना तो हम श्योर है ना, ग्राफ कुछ तो कुछ ऐसा होगा। अब ये बात दूसरी है कि सर इधर क्या हो रहा है, π/2 के अंदर में क्या हो रहा है हमको कैसे मालूम चलेगा, वो आगे देखेंगे अपन। π/2 के अंदर में क्या हो रहा है, दैट यू आर नॉट श्योर। सर यहाँ वैल्यू इनफी जा रही है, यहाँ तो वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है सर, और साइनस की वैल्यू छोटी होती जाए तो क्या होगा नहीं मालूम हमको, एग्री नहीं मालूम, बट रफ ग्राफ ऐसा होता है। इतना क्लियर है क्या? तो मैं क्या कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू fx इंटू gx का ग्राफ बनाना है, और अगर इफ gx की जो रेंज है ना a से b फिक्स्ड है, देन हाउ डू वी सॉल्व, देन वी ड्रॉ fx एंड माइनस fx, है ना, एंड trap the value of fx gx between the given a से b। ये चमका क्या, मैं क्या कह रहा हूं, अरे ये क्लियर है ना। अगर मान लो इसी में तुमको ग्राफ ये बनाना पड़े, तुमको ग्राफ बनाना पड़े y इज इक्वल टू 2x sin x, तुम क्या बनाओगे बताओ धनंजय, पहले 2x की लाइन बनाओगे ना, y इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू माइनस 2x, चमका क्या, है ना। और अब साइनस के ग्राफ को फंसा दोगे, चमक रहा है कि ये क्यों ऐसे बड़ा होते आ रहा है, चमक रहा है क्या कि साइन का ग्राफ इतना बड़ा नहीं हुआ है, साइन का ग्राफ अभी भी छोटा ही है। श्रेया क्लियर है ना ये बात कि साइन का ग्राफ अभी भी छोटा है ना, लेकिन वो x से मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो जा रहा है। कितना बड़ा हो रहा है वो यहाँ पे हम टच क्यों करा पा रहे हैं, क्योंकि इस मोमेंट पे क्या हो रहा होगा, साइन का वैल्यू 1 हो रहा होगा ना, जो भी ये इनपुट होगा उस पे साइन का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू जो इनपुट है वही रहेगा आउटपुट, इसलिए यहाँ पर ही वैल्यू आके वो फाइनली उससे टच कर जा रही है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, बाकी इसमें ग्राफ्स काफी अच्छे से दिए हुए हैं, सम मोर सॉर्ट एग्जांपल है, बोलिए राउटर बोलिए। एग्जांपल 1 का रोमन 1 रोमन 2, इसमें कुछ मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, आपको खुद ही फाइट मार के पढ़ना पड़ेगा। रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3, रोमन एग्जांपल 2 छोड़ सकते हो, एग्जांपल 3 भी छोड़ सकते हो, जो छोड़ने को कह रहा हूं छोड़ते जाना, ठीक है। एग्जांपल 4 बनना चाहिए, एग्जांपल 5 बनना चाहिए, एग्जांपल 6 बनना चाहिए। एग्जाम्पल 6 में मैं कुछ पार्ट लेता हूं आपके लिए, शायद आपको ध्यान नहीं रहेगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक और प्रॉब्लम आती है, अभी तक आपने इक्वालिटी ग्राफ बनाया, अगर मैं कहूं ये ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे, y is less than sin x, बोलो, how to draw the graph y is less than sin x? बताओ, सेम वही फंडा जो 11th में था अपना, हम लोग 11th में लाइन का ग्राफ बनाते थे ना, हम लोग पहले ग्राफ किसका बना देंगे, y इक्वल टू sin x का बना दो, बना दो। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए y लेस देन sin x ना, y लेस देन sin x ना, सिंपल सी बात है ना। तुमको क्या देखना है कि इक्वलिटी हो गई ना, तो इसमें कौन सा रीजन आ जाएगा, देखो डाल दो तुम नीचे वाला, देखो 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 क्या होता है, मान लो डालते हो x इक्वल टू π/2 पे, तो y माइनस sin x, तुमको यही 11th याद है ना, 11th क्लास लीनियर इनइक्वालिटी वही तो है, y x इक्वल टू π/2 पे, x इक्वल टू π/2 पे, तो ये जो रीजन तुम्हारा रहेगा आएगा ना,
ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये क्या है, 1,0 है ना, π/2,0 है ना, यहाँ पे साइनस क्या है, 1 है, और y क्या है, 0 है, तो रीजन आएगा ना अंदर में। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अरे ये चीज सबको क्लियर है ना, कि ये जो हाँ पूरा सर। रीजन होगा, ये ग्राफ के नीचे का पूरा रीजन आ जाएगा यहाँ तक, है ना। जरा ऊपर में बताना, दूसरे वाले में बताना मुझे, इस वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले ब्रांच में, नेक्स्ट वाले ब्रांच में क्या होगा, y इज लेस देन, हाँ ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन पूरा शेड होगा। मतलब तुम ये कह रही हो कि ये पॉइंट मेरे आंसर में नहीं रहेगा, 3π/2,0 क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहा है, समझ में आया? तो कौन सा रीजन रहेगा बताओ? पूरा ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन। हाँ, अभी आप सब लोग के पास व्हाट्सएप एक्सेसिबल है क्या? भाई सबके पास व्हाट्सएप है क्या अभी? हाँ तो सर। मैं आपको एक ग्राफ बना के भेजता तो आप देख पाते, ठीक है। वाई एनीवे अगर नहीं भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, अंतर तो पड़ेगा ना, उसके से अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ, y लेस देन sin x, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ बना के भेज रहा हूँ, ठीक है, आपको फील आएगी। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मैं भेज रहा हूँ। दिक्कत ये है ना कि एक चीज करता हूँ दूसरी चीज बंद हो जाती है फिर। मैंने आपको y लेस देन sin x का ग्राफ भेजा है व्हाट्सएप पर, देखिए कैसा आ रहा है, देखिए, दिखा? समझे क्या ग्राफ? जो हम लोग बना रहे थे वही आया ना फाइनली? हाँ सर। ये क्लियर है क्या, इनइक्वालिटीज में ग्राफ कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो अभी इस बुक का अपन पेज भी शिफ्टिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। चलो आगे, ठीक है। वी आर एट 75, 77, 101। काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो आपको पूछना पड़ेगा फिर। एग्जाम्पल 6 में किसी को सॉल्व करना है क्या? एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 अच्छे से करना चाहिए आपको। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 6, 7, 8, एग्जाम्पल 9, ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, एल्स कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, इतना क्लियर है क्या? हेलो, सबको क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 सबको अच्छे से क्लियर है क्या? ठीक है, आई होप। मुझे लगता है बाकी लोग किए नहीं है फिर, ठीक है, तो क्लास में मालूम चलेगा फिर तो ना। तो एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 अच्छा है। एग्जाम्पल 11, सर 9, हाँ 9 में बोलो, अर्णव बोलो, 9 में कौन सा करना है? नाइन में बोलो अर्णव, कौन सा करना है? दोनों, टू की पावर मॉड x इंटू मॉड y, पहला वाला, प्लस टू की पावर मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें टू की पावर x तो बाहर आ गया, तो ये क्या लिखा है, मॉड y प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड y प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 2 की पावर माइनस x। तो मेरे को ग्राफ बनाने का है 2 की पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ, ओके।
तो मेरे को पहले बेस ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरा बेस ग्राफ कैसे बनना शुरू होगा, 2 की पावर माइनस एक्स, फिर आएगा 2 की पावर माइनस मॉड एक्स, फिर उसमें से माइनस हाफ करेंगे, यही सब आएगा ना। तो चलो पहले एक बेस ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो बेस ग्राफ बनाते हैं 2 की पावर माइनस एक्स। तो 2 की पावर एक्स का ग्राफ तो मालूम ही है कैसा होता है, 2 की पावर एक्स ऐसा होता है, 2 की पावर माइनस एक्स ऐसा होगा। इसमें माइनस हाफ करना है, इसमें माइनस हाफ करना है। तो माइनस अगर हाफ करना है तो ये 1 है ना, अगर ये 1 है तो मैंने इस ग्राफ में से माइनस हाफ कर दिया तो नीचे आ गया आधा यूनिट, ठीक है। और अभी मेरे को इसमें मॉड एक्स करने का है, तो मॉड एक्स करने वक्त अपन क्या करते हैं, मॉड एक्स जब करते हैं अपन तो क्या करते हैं कि जो भी चीज नेगेटिव साइड में होती है उसको हटा देते हैं और बस पॉजिटिव वाला रख लेते हैं। ये मेरा आ गया, ये मेरा ग्राफ किसका आ गया, इसका ग्राफ बन गया है ना, इसका ग्राफ बन गया। ये बात समझ में आती है। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, मॉड वाई। अगला पार्ट क्या बनाना है अपन को, इस ग्राफ पे मॉड लगाने का है ना। तो इस ग्राफ पे मॉड कैसे लगता है, जो ग्राफ नीचे है उसको भूल जाएंगे, जो ऊपर है इसको याद रखेंगे और उसी का प्लस माइनस कर देंगे। तो ये लाल ग्राफ मेरा आ गया। ये जो मेरा लाल ग्राफ है ये क्या है, इसी चीज का ग्राफ है। अरे हाँ या ना, है ना। अभी मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इनइक्वालिटी चाहिए ना। तो इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन आ जाएगा, पूरा ग्राफ का अंदर वाला, पूरा ग्राफ का अंदर वाला। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हेलो एवरीबॉडी, चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट 10th एग्जांपल 10th, ठीक है फिर वो तो बेकार ही है। फिर एग्जांपल 13th है, कर लो इसको और करके इसको नहीं पूछो, मतलब वैसे मैं कैसे बताऊंगा जितना मैंने, आई होप अब तक टाइम मिल गया होगा करने का। एग्जाम्पल 15 चाहो तो अभी छोड़ दो, मैं क्लास में ले लूंगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 15 इज क्वाइट टफ। अगर आप खुद से कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो वैसे ही मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। तो एग्जाम्पल 15 आप रख लो। वैसे जब शुरू होगा अपना ऑफलाइन अपन वापस से इसको तो ग्राफ वाले पोर्शन तो करने का अपन ट्राई करेंगे ही करेंगे एक बार। एक्सरसाइजेस किए हो? हेलो हाँ बोलो, डाउट है तो। सर। पहला वाला, पहला वाला, पहले का रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी है ही नहीं है। एग्जाम्पल 2, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5, 17। किसका 17? 1 का 17 पूछ रहा होगा, और किसका 1 का 17? 1 का 17, वन का 17 में क्या था, y इज इक्वल्स टू x प्लस GIF(x) ना। इसमें क्या दिक्कत है, ब्रेक कर दो, ब्रेक करना। GIF देखते थे तुमको, ब्रेक करना है, कुछ तरीका नहीं है। 0 से 1 में क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। x तुम्हारा 1 से 2 में क्या बनेगा, x प्लस 2, ये बात चमकती है। तो बस 0 से 1 में क्या है, y इक्वल टू x है। जीरो, सॉरी 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 सॉरी, हड़बड़ी में करने में चक्कर में गलत कर दिया। x प्लस 1 तो यहाँ पे 2 बन गया ग्राफ। GIF का सीधा ब्रेक करना है तुमको हर बार, ठीक है। नेक्स्ट 20 एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में ज्यादा नहीं बना पाओगे, बना लोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम्पल 3 नहीं कर सकते थे, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5,
एग्जाम्पल 6। अरे यार क्या लोग कर लिए हैं क्या सारा? एग्जाम्पल 6। 6 तो 6 हाँ बोलो। सर 6 नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे टफ ग्राफ थे, बाकी लोगों का हो गया है क्या? मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्या चल रहा है? एग्जाम्पल 6 में तो ब्रेक कर लो तुम सीधा। तुम पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकालो, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालो, फिर सॉल्व करो। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 पे निकालो, तुम्हारा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बताओ। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। जब x माइनस 1 लेस देन 1 होगा और जब x माइनस 1 तुम्हारा 1 से बड़ा होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें करना क्या है? 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 मतलब x तुम्हारा माइनस 1 से 1, x तुम्हारा 0 से 2 रहे तो, और इसके अलावा तुम्हारे पास x तुम्हारा अगर माइनस इन्फी से 0 है, यूनियन 0 से 2 है, वैल्यू विल बी 0। दो अलग फंक्शन निकालना है इससे और ऐड करना है उसको, तो आपको सिखाया था Okay. बिट्स एंड पीसेस वाले फंक्शन में। 1 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 लेस देन माइनस 1, और x प्लस 1 1 से बड़ा 0। आपके पास दो फंक्शन बन जाएंगे। आपको इसके आधार पे, इसके बेसिस पे नंबर लाइन ब्रेक हो जाएगी ना आपकी। बताया था ना फंक्शंस को ऐड करना डोमेन वाइज। हाँ सर। वैसे ही होगा ना? नहीं हो रहा? वैसे वैसे ही किया था, वैसे नहीं किया था? एक साथ में करने का ट्राई किया तूने? हाँ सर। एक साथ में नहीं होगा ना, पहले अलग निकाल। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर पाएगी, ठीक है? हालत खराब हो जाएगी। कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से करना है क्या? आओ देखते हैं फिर। हाँ चला ट्राई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे। ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करते हैं पहले। 1 माइनस मॉड एक्स है ना, तो 1 माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स नीचे माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ये आ गया 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, और ये ट्रू कब तक है? ये ट्रू है तुम्हारा 0 तक ट्रू है, तो दिस विल बी ट्रू टिल ओनली 0। दिस इज ट्रू ओनली टिल 0। वो फालतू में लंबा जाएगा वो, ये बस 0 तक ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हर जगह ये 0 है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मतलब ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट बाय 1 यूनिट। ठीक है श्रेया, तो आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा? आपका ग्राफ ये इधर आ जाएगा, ये 1 यूनिट से राइट शिफ्ट हुआ। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 यूनिट। तो आपका जो रेड ग्राफ है वो आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट 1 यूनिट से। श्रेया समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर, अब जहां जहां पे फंक्शन वाइज ब्रेकिंग करो, देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट बनेगा, फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट बनेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट। ये अपने पास 6 पार्ट में बढ़ जाएगा ना फंक्शन। अपने पास ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर 0 है। ठीक है, हाँ अरे सर। समझी क्या? समझी श्रेया? तो यहाँ पर हाँ तुम्हारे हाँ पास जो भी हो अभी कर लेगी ना फिर तो, है ना? हाँ सर। अब ग्राफिकली ऐसे करना पड़ेगा तुमको, बस इक्वेशन लिख के तुमको शिफ्ट करनी पड़ेगी, चमकता है ना? और तुम चाहो, इक्वेशन लिखना आता है ना, सीधा नहीं आता है। ये जो लाल ग्राफ में ओरिजिनल इक्वेशन लिखेगी तो क्या लिखेगी? ये इक्वेशन किस चीज की है? ये बता मेरे को, इक्वेशन क्या है? y इज, ये जो इक्वेशन है ये वाली, y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, और ये वाली y इज इक्वल टू x माइनस 1। हाँ ठीक है। अब येलो वाला बता, येलो वाला क्या है? येलो वाला एक शिफ्ट किया ना राइट में, तो y इज इक्वल टू हाँ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। 2। ये वाला हाँ तेरा ये लाइन है तेरी, ये हो जाएगी तेरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस चमक रहा है तेरे x। को? ग्रीन वाला बता, हाँ ग्रीन सर। वाला ये y इज इक्वल टू +1 हुआ ना, y इक्वल 2 टू x। माइनस ये वाला x। कितना होगा? 2 माइनस एक्स। चमका?
अब भी फटाफट ऐड कर हाँ। दे, तो तेरा इधर तेरा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तेरा इस वाले डोमेन में तेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस हाँ एक्स। सर। फिर तेरा इस वाले में कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। माइनस एक्स। फिर तेरा इस वाले में कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस 0 और 0। समझा, फटाक से हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्लास में आप लोगों को लास्ट ईयर पहले भी कराया था। सर उसमें 9वां आंसर मैच पहले नहीं हो रहा है। आंसर मैच नहीं 9वें में, अभी हो जाएगा, देख मैंने गलत किया होगा। साइन पाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ठीक है। तो आजा अपन ग्राफ बनाएंगे, और साइन पाई एक्स का सिस्टम है ना, तो लॉग का सिस्टम है, तो लॉग मॉड एक्स का पहले ग्राफ बन जाएगा। और लॉग मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा तेरा बता, इधर जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्राफ कुछ तो ऐसा जा रहा है लॉग मॉड एक्स का। आई होप सही बनाया ना मैंने, हाँ सर। ये सही बनाया मैंने, ठीक है। अभी अपन को बनाना है साइन पाई एक्स का, ये 1 है 1 है, तो साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ, ये अपने को मालूम है कि साइन पाई एक्स का ग्राफ जो होगा वो 1 पे आके 0 हो जाएगा वापस से। साइन